नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 12 दिसंबर 2021, दिन रविवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर इस योजना का नाम किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विनोद कुमार चौबे के नाम पर। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने अपनी सम्मान योजनाओं के नाम अपने वीर शहीदों के नाम कर दिया है। इन योजनाओं में पुलिस परिवार के बच्चों की छात्रवृत्ति के साथ 2 सम्मान निधि योजनाएं शामिल हैं। कैबिनेट में हुए फैसले और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर शहीद विनोद कुमार चौबे मेरिट स्कॉलरशिप योजना किया गया है। इस योजना में पुलिस परिवार के अध्ययनरत बच्चों को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 85% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 2,000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक तथा 12वीं कक्षा में 80% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह स्नातक स्तर तक शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। और साथ ही पुलिस परिवार के बच्चों को भारत के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण करने के लिए छात्र छात्राओं को 5,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके साथ साथ शहीद सम्मान निधि का नाम परिवर्तन कर शहीद भास्कर दीवान सम्मान निधि और सेवा सम्मान निधि का नाम परिवर्तन कर शहीद राजेश पवार सम्मान निधि रखा गया है। इसमें शहीद सम्मान निधि के रूप में स्वजनों को 5 लाख रुपए और सेवा सम्मान निधि के रूप में सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को 2 लाख रुपए दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2021 छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल सैनी को। रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को दिया गया है। जमुनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा मुंबई में वर्चुअल माध्यम से आयोजित 43वां जमुनालाल बजाज पुरस्कार समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा यह प्रदान किया गया। सैनी के साथ साथ अलग अलग वर्ग में डॉक्टर लाल सिंह, लूसी कुरियन और डेविड अल्बर्ट को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में धर्मपाल सैनी को पुरस्कार प्रदान करने फाउंडेशन के प्रतिनिधि माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल पहुंचे थे। पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य ने। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर राज्य ने जीता है। केरल के कोझिकोड ईएमएस स्टेडियम फाइनल में रेलवे पर नाटकीय पेनल्टी शूटआउट जीत के बाद मणिपुर ने अपने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ताज को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। नियमन और अतिरिक्त समय में गोल करने के अवसरों की कमी के बाद मैच 0-0 स्कोर के साथ पेनल्टी पर चला गया। मणिपुर की गोलकीपर ओकराम रोशनी देवी ने 3 बचाव करके अपनी टीम को इस स्तर पर 21वां खिताब दिलाया है। अगला प्रश्न है, 8वीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर निर्मल वर्मा को। भोपाल में आयोजित 8वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के साउथ सेंट्रल जोन सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ इस सम्मेलन में पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में बेहतर तथा प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश जैन को भी डॉक्टर MC मित्तल सम्मान से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन PSM विशेषज्ञों का एक संगठन है। वर्तमान में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन को कम्युनिटी मेडिसिन तथा साधारण बोलचाल की भाषा में जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 41। भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में 41 पदक जीते हैं। इसमें 12 स्वर्ण पदक,
15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। यह रीफा शहर बहरीन में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। यह आयोजन बहरीन के राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा स्थानीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में लगभग 30 देशों के 700 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। बता दें कि एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। मार्च 2022 में एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोपाल की तर्ज पर भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह का श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामशंकर कुरिल। अगला प्रश्न है, फ्रांस के विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में शीर्ष 10% भारतीय आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 57%। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, अयोध्या में आयोजित अखिल भारतीय महापौर संघ की कार्यकारिणी बैठक में किसे कार्यकारिणी समिति का सचिव बनाया गया था? इसका आंसर है एजाज ढेबर को। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर को अखिल भारतीय महासंघ का सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी महापौर पद के प्रति उनकी निष्ठा एवं कड़ी मेहनत को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किए गए मिलेट मिशन के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है 14 जिलों को। छत्तीसगढ़ राज्य ने मिलेट मिशन के प्रथम चरण में राज्य के 14 जिलों को शामिल किया गया है। ये 14 जिले हैं कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर, कोरिया, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, राजनांदगांव, जशपुर और सूरजपुर जिला। इसके लिए राज्य के 2 स्थानों पर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किया जा चुका है, कांकेर और दुर्ग कोंडल में। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ इसके लिए समझौता भी किया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह 2021 इस समारोह का कौन सा संस्करण था? दूसरा प्रश्न है, सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा?